काफी और ज्यादा बढ़ा दिया है बजटरी एलोकेशन। और इसके साथ ही जो गांव को हमने उसको सेंटर रख के उसका डेवलपमेंट होना है वीवी जीराम जी में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें गांव के जो लोगों हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और गांव के डेवलपमेंट भी होगा फॉर द। अजय के पास भी चल पड़ते हैं। वो अजय जी, यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वीबी राम जी में तो गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही मिलेगा, उन्हीं का लाभ होगा। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन की जगह 125 दिन भी मिलने हैं। जी जी अमीश भाई ये डेटा शिखा दरबारी ये बात कह रही हैं। इस बार जो 86,000 से 95,000 की बात की जा रही है, जस्ट इससे पहले वाले ईयर को जरा देखें। है जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं? ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे? विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या सरकार बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर प्रदेश की राहत इस बजट में कुछ है क्या सर? ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की? अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रही लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि ना गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे। हमारे साथ इमरान जी, बजट पेश हो गया, कैसा बजट है? आपको क्या लगता है कि खाली डब्बा है बजट? खाली डब्बा है बजट। बजट में कुछ नहीं है। बजट में ना नौजवान है ना किसान है। बजट के अंदर ना एक्सपोर्टर है, न बजट के अंदर एमएसएमई सेक्टर है। बजट के अंदर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे हैं। बजट तो कह रहे 2047 में विकसित भारत की नींव रखेगा ये बजट। विकसित भारत की नींव अगर बड़े उद्योगपतियों को विकसित करने से रखी जाती हो तो रख देंगे, क्योंकि उसके अंदर डेटा सेंटर, गीगा सेंटर, यही आपने सब बातें की हैं। हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की बात है, कोई छोटे काम की बात तो है। कितने नंबर देंगे इस बजट? 0। इमरान जी हैं जो कह रहे हैं कि 0 नंबर देंगे और कोई भी ये बजट पीछे ले जाने का काम करेगा, ना कि आगे ले जाने का काम करेगा। यतेन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18। विपक्ष के रिएक्शन जी। अश्विनी जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बार बार गोल्ड रेट्स को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, तो गोल्ड रेट्स सिर्फ इंडिया में बढ़ रहे हैं, बाकी जगह कम हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर क्या? मैं ये मतलब एक जानना चाह रहा हूँ, मतलब बात कुछ भी मन में बोल दीजिए। आपको पता ही है क्या है सच्चाई क्या है? और जगह बढ़ रहे हैं, वो तो जियोपॉलिटिकल एक रीजन है जिसकी वजह भारत से सरकार का गोल्ड गोल्ड रेट कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा। कुछ कहना है कह दीजिए। नहीं कहना है कि देखिए सीधी बात है कि वो एक ऐसी चीज है जो खासकर इस मौसम में, जो भी शादियों का मौसम है, आम आदमी को सीधा इफेक्ट करती है कि भाई ये तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया, बढ़ रहे हैं। इसलिए वो एक पॉइंट बनता है। लेकिन अखिलेश जी से बात सुन के समझ में नहीं आई। नहीं, पर अखिलेश जी ने क्या बात कही है? हालांकि उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन वो भी बता देना, उन्होंने कहा कि सोने पे पीतल चढ़ाएंगे। सोने पे पीतल क्यों चढ़ाएंगे? सोने पे पीतल कौन चढ़ाता है? सरकार आ जाएगी, पीतल पे तो सोना चढ़ाने की बात सरकार आ जाएगी तो क्या वापस सोना बांटेंगे पूरे सबको? कहाँ से बांटे, कहाँ से लाएंगे? मतलब पर वो जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया गया है, तो वो शायद भूल गए कि एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स आ रही हैं, जो बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड एजुकेशनल हब बन जाएगा। वर्ल्ड वाइड रेट बढ़ रहे हैं सोने के। अजय उपाध्याय, विपक्ष की चलिए कल सरकार आ जाती है, आप सोने की कीमतें कम करा देंगे क्या? घर से लाएंगे, क्या करेंगे? ये साहब भी पूछ रहे हैं आपसे। घर से लाएंगे सोना? अश्विनी कह रहे हैं कि घर से लाएगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सोना।
मतलब ऐसे मिसगाइडिंग स्टेटमेंट देने का क्या international dimension मिसगाइडिंग है। स्टेटमेंट क्यों? मतलब जिसे कहते हैं नहीं अखिलेश जी, जी बोलिए का अजय हमको जी। लगता बोलिए है अजय जी। संदर्भ अलग है। अखिलेश जी का संदर्भ है कि आवाज आ रही है महंगाई आपकी? किस स्थिति में जा रही है और किस तरह से महंगाई बढ़ रही है कि अब आपको जो है सोना के बदले सामान्य तौर पे हम लोग शादी विवाह के त्योहार में तो करते हैं आप कि दुनिया भाई भर हर में अजय जी परिवार को महंगाई का हाल चाहिए। देख रहे हैं। महंगाई के हाल आप को कहीं ना यूके, कहीं यूएस, इन्होंने यूरोप में महंगाई का हाल देख रहे हैं, अपने पड़ोस के मुल्कों में महंगाई का हाल देख रहे अब हैं। थोड़ा देर में आप पाकिस्तान पे आ जाइएगा। मतलब दुनिया भर में पाकिस्तान तूफान है, महंगाई का हमारी हाल क्या कश्ती है। ठीक ठाक चल रही है। अरे आप थोड़ा और देर में आप- आप पाकिस्तान अरे पर आ मैंने तो जाइएगा। यूएस की बात करी, पाकिस्तान के मैंने तो महंगाई यूके का की हाल बात थोड़ी है, करी। जिस देश में जी रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ का हम बिल्कुल तुलनात्मक यूके अध्ययन में भी आना करेंगे। चाहिए, पाकिस्तान में भी आना चाहिए, तुलनात्मक दुनिया भर की अध्ययन हम बात करना भारत का चाहिए। करेंगे ना। भारत में हमारी क्या, अब हम अगर पाकिस्तान से थोड़े तुलना करेंगे हाँ, भाई। यूएस से कर लीजिए, वैश्विक स्तर पर अमेरिका तुलना से कर करेंगे। लीजिए। अमेरिका में वैश्विक महंगाई स्तर की पर दर क्या है, हमारा भारत में कितना- महंगाई की दर क्या है? हमारा जो है per यूके capita से कर income लीजिए, क्या है? यूरोप हमने के किसी कितनी- देश हमने से कर कितनी लीजिए, खोज चॉइस ली इज है। योर्स। हमारे हमारी अपनी रुपए का ज्योग्राफिकल क्या लोकेशन हालात आपको भी हुआ ध्यान है? रखेंगे ना। हम तनेजा सराउंडेड जी, तनेजा जी। अब देखिए हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन को कैसे भूल सकते हैं हम? किससे सराउंडेड हैं, क्या हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, पॉपुलेशन के हमारे क्या पैरामीटर्स हैं, वो पड़ोसी देश को भी नहीं भूल सकते आप। उसके कंपैरिजन में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितने सारे स्ट्रगल्स हैं हमारे सामने, उस तूफानों में हम कश्ती कैसे निकाल के ले जा रहे हैं, थोड़ा उस तरफ भी देखिए। उस तूफानों में आपको- भी हमारा जीडीपी जी, लगातार एक- बढ़ एक- रहा एक- है एक- और एक- इन्फ्लेशन भी जी, जी। लगातार कम रह रहा है। एक रजत सेठी, ये ऑपोजिशन का जो रिएक्शन है, अब क्या करेंगे? जो किशोर ने बात बोली, मतलब हमने ये तो सुना पीतल पे सोने का पानी चढ़ जाता है, लेकिन सोने पे पीतल का पानी कैसे चढ़ेगा? नहीं, मैं सोने के विषय में एक चीज बताऊंगा। ये नए सोने खरीदते तो जरूर महंगा है सोना, लेकिन आपको मालूम है कि भारत के जो हाउस होल्ड्स हैं उसका एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ी है सोने की वजह से। लेकिन सरकार कह रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है कदम उठाए गए। खेलो इंडिया, खेलो मिशन के तौर पर किया गया महिलाओं के लिए। सरकार कह रहे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो कहेंगी। सरकार अगर बजट पेश कर रहा है उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। तो टू मी द बजट इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट रिटन बाय इट्स ओन पीआर डिपार्टमेंट। दिस बजट डजंट हैव एनी। आधार सेंटर खोलना है, ऑपरेशन चार्ज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में पता तो कर ही लिया होगा। नहीं, अच्छा चलो, आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट का रिएक्शन उधर। गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी हैं गौरव वल्लभ। गौरव, आम आदमी को जो ये आम आदमी का भी जो रिएक्शन है कि डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिला, उसको आप कैसे समझाएंगे कि डायरेक्टली उसको क्या मिलेगा? विपक्ष को तो जवाब देना ही है, आम आदमी को क्या जवाब देंगे? देखिए मौजूदा बजट से बम्पर नौकरियां आएंगी। जब हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा, हाईटेक टूल रूम्स, जब हम बात कर रहे हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, नए यूनिवर्सिटी विलेजेस, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ज़बरदस्त नौकरियों का सृजन होगा। कॉरपोरेट मित्र, एमएसएमई जिसमें 13 करोड़ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस एमएसएमई को लिक्विडिटी सपोर्ट, इक्विटी सपोर्ट 10,000 करोड़ का और उसके ऊपर टॉपअप 2,000 करोड़ का। उस एमएसएमईज को ईज़ करने के लिए, उनका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लाने के लिए ये कॉरपोरेट मित्र की योजना। तो इस बजट में बम्पर नौकरियां, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किशोर जी ध्यान रहे, FY15 में हमारा जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था वो 2 लाख करोड़ था। इस बजट में 12,20,000 करोड़ रुपया हुआ और कैपेक्स में 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, 2.5 से 3 रुपया उसका जीडीपी में इम्पैक्ट होता है। तो 12,20,000 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, तो जब कैपेक्स बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी की साइकिल और सुदृढ़ होगी। तीसरी चीज किशोर जी कि जो फिस्कल जो स्पेस है हमारा, वो बहुत ज़बरदस्त स्पेस हमें अवेलेबल है। 4.4% जो हमारा डेफिसिट है जीडीपी पर, तो वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किशोर जी, जिसके ऊपर देश डबल डिजिट ग्रोथ पे जाने को तैयार है। FY26 में हमारी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7.4% की प्रेडिक्ट की गई है, आने वाले सालों में 7%। तो दुनिया की ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था, अमेरिका 2% से ग्रो कर रही है, चीन 4% से ग्रो कर रही है, भारत 7.4% से ग्रो कर रहा है मौजूदा वित्तीय वर्ष में। तो गौरव वो ग्रोथ जो है वो रुपी नहीं, पर दिक्कत यह है कि जैसे वो ग्रोथ रुपी टर्म्स में हो रही है, डॉलर टर्म्स में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ अभी डॉलर ही इस साल 7% ग्रो कर गया, तो उस चक्कर में हमारी जो ग्रोथ है वो तो 1-1.5% की रह गई डॉलर टर्म्स में।
देखिए किशोर जी, ऑन ए लाइटर नोट, आप और मैं आटा, सब्जी, दाल, चावल डॉलर में नहीं खरीदते हैं, हम सब लोग रुपये में खरीदते हैं। हम लोग गाड़ी यहाँ पे जब शोरूम से खरीदते हैं, मोटर बाइक जब किसान खरीदता है, ट्रैक्टर किसान खरीदता है, तो रुपी टर्म्स में खरीदता है। आपने जो रुपये आप जब कहते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, तो वो रुपए में थोड़ी बोलते हैं, वो तो डॉलर में बोलते हैं ना। नहीं, आप भाई उसको आप अगर डॉलर में भी कन्वर्ट करें तो डॉलर ऐसा नहीं कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको कंपैरिजन के लिए किशोर जी एक बात बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2004 में हम दुनिया की 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थे। 2014 में भी हम 11वें नंबर पे रहे। आज हम चौथे पे और तीसरे पे पहुंचने वाले हैं। अर्थात 4 से 14 जितनी दुनिया की ग्रोथ हुई उतनी भारत की ग्रोथ हुई। 14 से लेकर आज तक जितनी दुनिया की ग्रोथ एवरेज हो रही है, भारत की ग्रोथ उससे ज्यादा हो रही है। इसीलिए तो रैंक हमारी बढ़ रही है। तो आपकी जो डॉलर का इशू है, मैं इनकार नहीं कर रहा, 6.5% का रुपये में डेप्रिसिएशन हुआ है मौजूदा वित्तीय वर्ष में। तो इंडिया कोई अकेली करेंसी नहीं है, दीज आर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस। पर आज जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और कई सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर, गौरव वल्लभ जी, अमीश बोल रहा हूँ। आप बतौर बीजेपी, एक सेकेंड जी, गौरव वल्लभ जी, बतौर बीजेपी के नेता आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी जो है वो डॉलर वाले विषय को बहुत बड़ा बना रही है और पब्लिक